हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर के न्यू टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन की, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड टेक्निकल रिफॉर्म। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड so that you can understand all about the green revolution. Guys, before watching this video, I will suggest you to go in our playlist and watch earlier videos so that you can clear all that videos, and after that this video will be easy for you. So guys, चलते हैं अपने टॉपिक पर और जल्दी से कवर करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। एज यू नो, हमारा 75% पॉपुलेशन जो इंडिया का रहा वो एंगेज था एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट प्रोडक्शन जो था हाई यील्ड नहीं हो पाता था, और कहना चाहिए कि ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी लो थी। एंड दैट रीज़न हम भुखमरी की कगार पर थे, या फिर हम किसी भी क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर दैट गवर्नमेंट थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को देखने के बाद सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए, जिसमें मैंने रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है आप सभी के साथ क्लियर करता हुआ अभी तक मैं आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, दैट make a huge change in agriculture sector. And what is green revolution? Let's know about this. It refers to sudden increase in agriculture productivity, and it includes high yielding variety of seeds, use of chemical fertilizer, use of pesticides, scientific crop rotation and modernized means of cultivation. So बात करें हम easily, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरीका था जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, और इसके लिए क्या चीज़ें न्यू जो है प्रैक्टिकली लाई गई। तो सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया गया, यानी कि उन्नत किस्म के बीज यूज़ किए गए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। जब हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ही होगी। बात करें हम यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, इन अर्लियर डेज वी यूज्ड मैन्योर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। हम अपने खेतों में गाय का गोबर या फिर इसी तरह का जो खाद है वो प्रयोग करते थे, बट इन ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र चेंज इनटू केमिकल फर्टिलाइज़र। अब केमिकल फर्टिलाइज़र मेक्स आर लैंड फर्टिलिटी रेट हाई। इसने क्या किया, अपनी जो हमारी जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरा शक्ति को और बढ़ाना, उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट उत्पन्न कर देना, ये केमिकल फर्टिलाइज़र करते हैं। बात करें हम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक दवाई होती है वो छिड़की गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फसल है वो कीड़ों से बचाई जा सकें। सो लास्ट में था साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन के अंतर्गत ये साइंस मानती है कि हमें जो फसलों को जो है बदल कर बोते रहना चाहिए, यानी कि इससे क्या होता था कि अलग अलग प्रकार की फसलों को बोने के बाद ज़मीन को तैयार कर लेना आसान हो जाता था, यानी कि दूसरी फसल के लिए वो तैयार हो जाने के लिए लायक बन जाती थी। एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, यानी कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे जो बड़ा अहम जो गवर्नमेंट द्वारा आपको रोल देखने के लिए मिलता है वो है मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि खेती के लिए आधुनिक किस्म के औजार, आधुनिक किस्म के बीज का प्रयोग किया जाना। सो गाय, ये थी प्रीलिम्स, यानी कि कहना चाहिए आपके लिए एक रोल किस तरह से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको बताया है। अब चलते हैं, लेट्स नो अबाउट सम अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। एज यू नो, जब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कोई रिफॉर्म करने की सोची है या फिर कुछ इसको रिवॉल्यूशन के रूप में देखा गया है, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट इसकी इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए ही होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एज यू नो, वी आर यूजिंग हाई यील्डिंग सीड्स। जब हम हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा मैसिव इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, और दीज मैसिव इंक्रीमेंट इज़ गेनिंग आर फार्मर्स। ये फार्मर्स को अच्छी तरह से गेन कराने में सक्षम हो पा रहे हैं। और एक सर्वे के थ्रू अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो 1960-61 में जो प्रोडक्शन 82 मिलियन टन था वो
1990 से 1991 में 176 मिलियन टन हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। सो फर्स्ट वन अचीवमेंट इज़ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पहले किसान मेहनत भी करता था, लेकिन उसको फसल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या तो उसका ख़राब हो जाता था या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट अचीवमेंट, एंड नेक्स्ट अचीवमेंट इज़ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एज यू नो, व्हेन यू आर गेनिंग हाई अमाउंट ऑफ ग्रेन्स इन योर बल्क, या फिर कहना चाहिए योर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग इन मैसिव क्वांटिटी, देन योर इनकम विल राइज एंड आल्सो यू विल हेल्प टू इम्प्रूव इन द नेशनल इनकम। सिंपल सी बात करें तो जब आपको इतना अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा अपने फील्ड में, तो उस फील्ड के प्रोडक्शन से आपकी जो खुद की पर्सनल इनकम होगी वो इंक्रीज़ होगी, एंड जब आपकी पर्सनल इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपके देश की, आपके नेशन की इनकम इंक्रीज़ होना स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। सो गाइस, दिस वाज द ह्यूज चेंज इन आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर एडॉप्टिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। बात करते हैं हम इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस इज एन पोर्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड मार्केट सप्लायर्स। जो मार्केट सप्लायर्स में जो हम फूड ग्रेन सप्लाई कर रहे हैं और जो किसान खुद पर्सनली कंज्यूम करते हैं, उसके बीच का जो हिस्सा है, तो ये होता है मार्केटेबल सरप्लस। अब जब किसान पहले क्या करता था, वो फसल उगाता था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो उसके पास प्रोडक्शन हो नहीं पाता था कि भाई वो प्रोडक्शन को कंज्यूम भी कर ले और मार्केट में भी क्या कर दे, उसको सेल कर दे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन हाई हो रहा है, तो प्रोडक्शन हाई होने के बाद किसान अच्छी तरह से कंज्यूम भी कर पा रहा है, और कंज्यूम करने के बाद मार्केट में भी बहुत अच्छे रेट में उसको निकाल रहा है, बेच रहा है। सो दिस इज़ द एक कहना चाहिए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड नाउ क्या हो रहा है, नेक्स्ट बेनिफिट या नेक्स्ट अचीवमेंट, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। व्हेन यू आर योर फूड ग्रेन्स इन सरप्लस अमाउंट, जब आपका फूड ग्रेन या जब आपका प्रोडक्ट सरप्लस अमाउंट में होगा, अत्यधिक मात्रा में होगा, तब क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है भाई साहब वो कम हो जाती है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होने से आपको मार्जिन भी अच्छा मिलने लगता है। मार्जिन अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्ट के हैं वो रेट भी थोड़े से कम हो जाएंगे। ये थोड़ी सी डीपली बात है, रेट कम हो रहे हैं फिर भी आपको अच्छी तरह से गेन हो रहा है। ये क्या होता है, ये है क्वांटिटी का चक्कर। ज़्यादा क्वांटिटी, कॉस्ट कम, गेन ज़्यादा, फिर भी प्राइस थोड़ा सा लो। अब प्राइस लो होने के कारण क्या होता है, जो मार्केट में या नेशन में लो ग्रुप्स ऑफ इनकम के जो लोग हैं, लो इनकम ग्रुप्स वाले जो लोग हैं, वो भी अच्छी तरह से फूड ग्रेन्स की सप्लाई पा रहे हैं, और दिस इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग टू एवरीवन इन इंडिया। ये क्या हो रहा है, इंडिया में हर वर्ग के लोग को एक तरह से मदद मिल रही है, जिससे वो भी अच्छी तरह से फूड ग्रेन्स को कंज्यूम कर पा रहा है, साथ ही साथ अपने घर का भरण पोषण बड़ी आसानी से कर पा रहा है। यानी उसको ईजिली जो फूड ग्रेन्स है वो सप्लाई हो जा रही है। तो बात करते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट की, एंड द नेक्स्ट अचीवमेंट इज चेंजेस इन फार्मर्स आउटलुक। एज अर्लियर द फार्मर आउटलुक टुवर्ड्स एग्रीकल्चर वाज ओनली दैट एग्रीकल्चर इज फॉर आवर सब्सिस्टेंस। जीविका चलाने के लिए हम खेती करते हैं, ऐसा किसान मानते थे। लेकिन जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जैसे ही प्रोडक्शन हाई हुआ, नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन चेंज द आउटलुक ऑफ फार्मर, एंड नाउ एग्रीकल्चर बिकम कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी में बनने लग गई, लोगों को समझ में आने लग गया कि एग्रीकल्चर भी एक व्यापारिक क्रिया है, एग्रीकल्चर को भी एक व्यापारिक रूप में देखा जा सकता है, एग्रीकल्चर से भी हम बिजनेस कर सकते हैं। So these changes made farmers standard. इसने स्टैंडर्ड को चेंज किया। Now you can see so many farmers are growing our nation with their huge outlooks and huge standard. सो गाइज नेक्स्ट है हमारा बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मीन्स अब सरकार को भी शॉर्टेज
फूड ग्रेन की शॉर्टेज से होने वाली समस्या को ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत हाई है और गवर्नमेंट ने अपने पास भी बल्क में स्टोरेज में रखा हुआ है। जैसे कि पिछले समय में हमारे देश में कुछ इमरजेंसीज आई जिसके थ्रू हमको भूखमरी के कगार पर पहुंचना पड़ा। नाउ इट्स टाइम टू गेट मूव ऑन फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ हर्डल्स। अब इस प्रकार की किसी भी समस्या को हमारे देश में नहीं देखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा था। सो गाइज, दीज आर अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वी विल गिव अ राइट टिक ऑन दिस अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतना अचीवमेंट किसी भी रिवॉल्यूशन में होना पॉसिबल नहीं था। कहाँ तो हमारा देश बहुत ज़्यादा एकदम नीचे की कगार पर आ गया था, बट गवर्नमेंट के सोच से, गवर्नमेंट के एक एग्रीकल्चर को विशेष इम्पैक्ट देने की वजह से अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहा था। लेकिन गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ ना कुछ अवगुण भी होते हैं। इसी तरह से इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी कुछ एडवांटेज या फिर अचीवमेंट कहने चाहिए, तो साथ ही साथ इसकी कुछ फेलियर्स भी थे। सो गाइस, वी आर नाउ डिस्कसिंग द फेलियर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड हियर वी गो नाउ द फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड द फर्स्ट फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज लिमिटेड क्रॉप्स। एज यू नो, नाउ फार्मर्स आउटलुक हैज़ चेंज। फार्मर का जो सोचने का नज़रिया था वो चेंज हो गया था। तो अब फार्मर उन्हीं फसल को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट कर रहे थे जिनको मार्केट में ज़्यादा डिमांड थी या फिर जिनका कॉस्ट ज़्यादा मिल रहा था, यानी जिन पर ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, उन्हीं फसलों को उगाया जा रहा था। इनसे क्या हो रहा था, जो अदर क्रॉप्स थी जैसे जूट, लाइक कॉटन, पल्सेज, इन सब पर किसान अपना पैसा इन्वेस्ट करना या फिर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो कम जोखिम में इन सब चीज़ों को देख रहे थे। सो गाइस, दिस इज़ द great failure of green revolution. Next failure of green revolution is uneven benefit. Uneven benefit means असमान लाभ। ये क्या है असमान लाभ? As you know, green revolution is totally depend on modern technology, और modern technology एक small farmer को afford कर पाना possible नहीं था। ये पूरी तरह से किस पक्ष में थी, किस फेवर में थी? बिग फार्मर्स के फेवर में थी, क्योंकि इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूजेस ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मॉडर्न हाई यील्डिंग सीड्स आर वेरी कॉस्टली, और ये कॉस्टली होने के कारण छोटा छोटा किसान इनको एफोर्ड कर पाना मुश्किल था। सो गाइस, ये अनइवन बेनिफिट भी एक फेलियर था बहुत बड़ा। बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन की। ड्यू टू हाई यूजेस ऑफ केमिकल manure, chemical fertilizer and insecticide, pesticide, our land is degrading day by day and also water is depleting day by day। इससे जल प्रदूषण, जल का स्तर गिर जाना, साथ ही साथ ज़मीन की उर्वरा शक्ति कुछ समय बाद ख़त्म हो जाना, ज़मीन बंजर हो जाना, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र में जो उसके रिएक्शंस थे वो आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होने वाले थे या हुए भी हैं, जिससे हमारी ज़मीनों की उर्वरा शक्ति बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है। ये भी एक फेलियर था किसका? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। बात करते हैं गाइस लास्ट, तो अनइवन स्प्रेड, एंड दिस इज़ द ह्यूज फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? अनइवन स्प्रेड। तो ये दोस्तों जब लागू हुआ या जब शुरुआत हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन की, दैट वाज नॉट इन होल कंट्री। ये पूरे देश में नहीं था, पूरे देश में ना होकर के कुछ बड़े बड़े राज्यों में था, जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में था, जहाँ पर इसका ग्रेट इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। लेकिन बाकी जो राज्य थे उनमें इसका ज़्यादा बोलबाला नहीं था। सो गाइस, दिस वाज टोटली अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जान सके ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसके अचीवमेंट क्या है, इसकी फेलियर्स क्या हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जाकर के तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आएंगे आपके साथ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।